साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है वो हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें एनटीपीसी में जितना प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। और इस क्रम में आप देख सकते हैं कि 3 मार्च को जो दूसरे शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका पेपर हमारे पास है, ठीक है। और इससे हम इसके जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। और इस तरह से पूरा एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर है वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस क्रम में हमारा पहला सवाल जो है आप देख सकते हैं, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके आंसर्स को भी देखेंगे और इससे जुड़े कुछ जो फैक्ट होंगे ना उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। जो फैराड होता है, फैराड विद्युत धारिता का होता है, ठीक है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद से यदि हम बात कर लेते हैं विद्युत प्रेरण, तो विद्युत प्रेरण का हेनरी होता है, विद्युत प्रेरण का क्या होता है, हेनरी होता है। फिर हम बात कर लेते हैं रेडियो सक्रियता, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते चलते हैं। रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता का क्या होता है, रेडियो सक्रियता का जो होता है वो बैकुरल होता है, क्या होता है, बैकुरल होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, तो ज्योति फ्लक्स का सही मात्रा क्या हो जाएगा, तो ज्योति फ्लक्स का जाता है ल्यूमेन, क्या हो जाता है, ल्यूमेन हो जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा आ जाता है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाता है, ठीक है, कैंडेला हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड थे, सो हमने इसका यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर, आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं तरल ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और डी है तरल हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन को मिला करके जो क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं ना, उसमें ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो अगर ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस कह रहा है कि बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, फाइल वायरस, वर्म, ठीक है। तो अगर तीसरा के सही जवाब की बात कर लेते हैं तो बी हो जाएगा मैक्रो वायरस, ठीक है। तो जो मैक्रो वायरस है ना वो फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है। 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है, ठीक है, यानी कि मरने के बाद वाले जो कवक होते हैं वो कौन होते हैं। ऑप्शन कह रहा है अलगी, और बी कह रहा है टैप वर्म, और सी कह रहा है कुस्कुटा, और डी कह रहा है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम है, ठीक है। और प्रथम एंटीबायोटिक कौन बनाया गया था, पेनिसिलियम ही बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या है, मृतोपजीवी कवक है। और ये जो अलगी कह रहा है ना, अलगी दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है एक EB, ठीक है, डैश के बराबर होता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है, चूँकि जितना लगभग हम लोग याद करते हैं ना टेराबाइट तक, मेगाबाइट तक, ये उससे ऊपर तक का पूछ दिया है। तो सबसे पहले एक बार हम इसको ऊपर से देखते आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1024 बाइट बराबर 1 KB, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है 1024 KB, 1024 KB बराबर, ठीक है, 1 MB, ठीक है। उसके बाद से 1024 MB बराबर 1 GB, ठीक है। अब आता है 1024 GB बराबर, ठीक है, 1024 GB बराबर क्या होगा 1 TB। अब आएगा 1024 TB बराबर, ठीक है, 1 PB, ठीक है।
अब कह रहा है 1024 PB बराबर 1 EP, ठीक है। तो ये होगा पेंटा और ये होगा एक्टा के या एटा करके होगा, ठीक है, एटाबाइट पेंटाबाइट। तो 1024 TB बराबर 1 PB और 1024 PB बराबर 1 EP। तो 1024 क्या होगा, PB होगा। तो 1024 PB कहाँ दिया, यहाँ पे दिया है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। आप छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्वे के एस्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय एक्वाटिक अनुसंधान बेस नी असलड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। तो जो छठवा हो जाएगा, छठवा का सही जवाब हो जाएगा बी, हिमाद्री, ठीक है। तो ये तो हिमाद्री आप देख लिए। अब जरा इसमें ऑप्शंस के साथ हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये लोग भी अंटार्कटिका क्षेत्र में ही भारत के शोध स्थल हैं, लेकिन ये नॉर्वे में है, वो हिमाद्री है, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि पश्च दर्पण का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूर की वस्तुओं को छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 8 सवाल नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अहमदाबाद में स्थित है। अगला कह रहा है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये अगर सेल्सियस में पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, फिर घटने लगता है, ठीक है। तो अगर अब देखेंगे और ऐसे क्या होता है, जो ये केल्विन में दिया है, तो सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस को यदि हम केल्विन में बदलेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है। और इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, 277 केल्विन, ठीक है। क्योंकि ऐसे बेसिकली जो होता है 273 होता है ना, 273, फिर उसमें अगर 4 जोड़ेंगे 277 ही होगा, ठीक है। 277 केल्विन पे क्या होगा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अब हमारा अगला सवाल है 10 नंबर आप सवाल यहाँ से देखेंगे। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतराल कितना है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा डी, 2 मिनट, ठीक है। सही उसका जवाब क्या हो जाएगा, डी, 2 मिनट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 11 नंबर सवाल। आप 11 नंबर सवाल यहाँ से देखेंगे, ये रुक्मणी का लिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये 2007 में शुरू किया गया था। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कह रहा है कि पाइसम एस्टावाइम, पाइसम स्वाइंटम, टिट्रिकम एस्टिवम और जिया मेज। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, पाइसम सप्टावाइम। पाइसम सप्टावाइम जो है ना हरी मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था। तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा करवाया गया था। तो 13 का बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। और विलियम जोन्स जो थे ना वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। मैक्स मुलर भी एक विद्वान ही थे, कोलब्रुक ये भी एक विद्वान थे, इन्होंने इतिहास वगैरह के बारे में लिखा है, ठीक है। अगला सवाल जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से है, लखनऊ से है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो स्वेज नहर कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कोलकाता में स्थित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। ऑनलाइन में क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में किस सुधार से संबंधित था। तो वुड का जो है ना शिक्षा से रिलेटेड था, ठीक है। वुड डिस्पैच जो था वो शिक्षा से रिलेटेड था। 17 का सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारा है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा बी, बुतरस घाली, ठीक है। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं है, तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी नहीं है, क्योंकि गोदावरी क्या है, दक्षिण की नदी है। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गोदावरी कहाँ है, दक्षिण की नदी है, तो उत्तर भारत में इसका कोई इतना विशिष्ट योगदान नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उर्वशी के लिए किया गया। ठीक है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, और फिर अगली बार जो आ जाएगा, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? ठीक है, हम लोग जैसे कैप्टन वगैरह याद रखते हैं और यहाँ कोच पूछ लिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा ग्राहम रीड। कौन है, ग्राहम रीड करके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र ऑप्शन में महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। हालांकि गुजरात में भी हो सकता था, लेकिन गुजरात ऑप्शंस में नहीं है, तो हम सिर्फ किसके साथ हैं? महाराष्ट्र के साथ हैं। तो 22 का ये सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो पहला पोशाक संग्रहालय जो है ना वो गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? ठीक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का वो कंपनी है और जो कि किस में आता है? महारत्न के अंडर में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा IOCL। क्या हो जाएगा? IOCL। ये जो कंपनी है ये किस में आएगी? महारत्न के श्रेणी में आएगी। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो 25 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहा है निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो बहुराष्ट्रीय निगम में नहीं करता है। कारण यह है ना कि बहुराष्ट्रीय अनेक देशों में रहेगी, तो विदेशों में जाकर के चिकित्सा संबंधी कार्य तो अपना कोई संस्था कर नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या होगा? देश के अंदर के अलग अलग जो भी कर्मचारी होंगे उनका तो सुरक्षा कर सकता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय हो जाएगा, इसका मतलब कि दूसरे देश में, और वहाँ उसका कुछ ऐसा नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो 1947 से पहले 26 जनवरी को भारत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी है स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि उसका भी कारण है ना, लाहौर नदी जो था उसी किनारे दिसंबर में 1929 में, हाँ 1929 में 31 दिसंबर के दिन जो संविधान सभा के लिए एकत्रित लोग हुए थे, जिसमें उन्होंने अगले महीने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उन्होंने शपथ वगैरह लिया था। तब से उसी दिन मनाया जाता था। भले हम लोग आज़ाद बाद में चल के 15 अगस्त 1947 को हो गए। ठीक है, लेकिन उस समय उसी में मनाया जाता था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर तो हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसकी अगर शुरुआत की हम बात कर लेते हैं, तो उसका शुरुआत जो हुआ था 2016 से हुआ था। 1 मई 2016 से हुआ था। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या था कि जो BPL परिवार होंगे ना, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना था। क्या करना था? मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो 28 का डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना वो क्या करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इस बात को डिफाइन करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। 29 नंबर सवाल जो है ये सब NTPC में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, NTPC सवाल पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो आगरा का किला, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, ये तीनों का जो निर्माण है ना अकबर ने करवाया था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद ये शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना
अब यहाँ पे देखिएगा, पहला ए कह रहा है अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, शिस्ट चट्टानें, कार्यांतरित चट्टानें। तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है ना, वो आग्नेय चट्टानें होती है। क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा 31 जो है ना, गंगा और यमुना तो जाके गंगा में ही मिल जाती है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। और सुंदरबन का डेल्टा में गंगा जाती है, तो ब्रह्मपुत्र, इसमें तो गंगा है ही नहीं। गंगा और महानदी उड़ीसा में, इसका कोई संबंध नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम 32 नंबर पे। 32 नंबर सवाल कह रहा है डैश के बाद से भारत में आर्थिक संरक्षण का केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। यानी कि कब जो है केंद्रीय बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से अलग कर दिया गया था? तो ये काम किया गया था 1964 में ये काम कर दिया गया था, ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो जो 34 नंबर है, 34 का हो जाएगा बी, 34 का हो जाएगा बी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो क्या है, इसमें कौन सा नृत्य है? मथुरी नृत्य प्रचलित है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो था वह अफ़गानिस्तान से आया था, ठीक है। अफ़गान था, हाँ, अब्दाली जो था अफ़गानिस्तानी था। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1920 के लिए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो 36 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसे भी सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को जाता है? तो 37 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, 37 का ए सही जवाब हो जाएगा डेविड रिकार्डो। फिर अगला है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ था? ये डी 1947 में ही हो गया था, जैसे हम आज़ाद हुए थे ना, शामिल हो गए थे। मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।